रास्ते हैं तुम्हारे पास चलने भाई, दो रास्ते। पहला रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाता है और दूसरा गुमनामी के अंधेरों में। अब यह सोचना तुम्हारा काम है कि तुम हमारा हाथ थामकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हो या उस छोटे बाबू के इंतजार में गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाना चाहती हो। फैसला तुम्हें करना है चन्नी भाई, तुम्हें। भाइयों, ये कुश्ती का आखिरी मुकाबला है। जमींदार मजले बाबू का पहलवान का साथ, जमींदार लाटूदार बाबू का पहलवान का बीच ये मुकाबला होने जा रहे हैं। मंजले चाचा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इससे मैं लड़ूंगा। ये क्या लड़ेगा? दिमाग खराब हो गया इसका। अरे हड्डी पसली तुड़वानी है क्या? हो गया है? नहीं नन्हे, छोटे रोक मत इसे, जानने, ताकि इनको भी तो पता चले कि चौधरी खानदान से लड़ने का हशर क्या होता है। तू क्या लड़ेगा? इसके साथ मैं लड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप? ये लोग तो पहलवान लोग हैं, आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। नहीं नहीं, आप नाथ, तूने जमींदारों की मर्दानगी देखी है ना? हाँ। अब ये
मुझे भी झूलने दे। मेरी भी झूले। ऐसी हालत में आपको झूला नहीं झूलना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप समझते क्यों नहीं? मत चढ़िए। सिद्धू जोर से लगा। कमसिया बनी दुल्हनिया और जोर से लगा। इसका बचपना जाएगा नहीं। और जोर से लगा। बात नहीं सुनती। धीरे धीरे। मछली भौंकने। बड़ी दीदी। मछली क्या हुआ चारू को? बता तो सही मछली। चारू। हटो तुम लोग। क्या करते तुम लोग? कितनी बार मैंने कहा तुझे? चारू क्या हुआ? क्या हो? क्यों करी थी इसको? ए मधुसूदन, ए देख क्या लाया हूं मैं। बेटा, कहाँ पे थे तुम? चुन्नी क्यों दे? कुछ नहीं हुआ। मछली। नहीं, दुल्हन गिर गई है। कैसे? वो हम लोग झूला झूल रहे थे, वो अचानक से जा चढ़ी। हम लोगों ने मना भी किया था। बड़ी दीदी, बच्चा का तो कुछ हुआ नहीं ना? नहीं मछली, बच्चा तो गिर गया। सरकार, सारा तेल सूख गया है, थोड़ा तेल और लगा देता हूँ। नलाएगा क्या? हाँ? बस। अच्छा। सरकार, वो मधुसूदन है ना, वो बहुत देर से आपसे एक बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। इसको बुलाऊं क्या? बुला दे। आ, प्रणाम सरकार। बोलना। सरकार, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात है? सरकार, आजकल आपने जान बजा जाना क्या छोड़ दिया? आपके दुश्मनों ने वहां अड्डा जमाना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मतलब सरकार, वो नाटू दत्त आजकल हर रोज चुन्नी भाई के कोठे पर जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं सरकार, अपनी नाकों से देख कर आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, तू जा। आप क्या बाहर जा रहे हैं? इस हवेली में बड़े बड़े हमारा मन उकसा गया है। हम जान बजा जा रहे हैं। मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तुम समझोगी नहीं छोटी बहू। मैं आपकी हर बात को समझ सकती हूँ। जो बात हम भूल गए थे वो आहिस्ते आहिस्ते हमारी समझ में आ गई है। इस हवेली के मर्दों का ये रिवाज है कि जिसके साथ वो 7 फेरे लेते हैं उस औरत के साथ वो मौज नहीं करते। मैं इन हवेली के मर्दों के बारे में नहीं सुनना चाहती। मैं अपने पति के बारे में सुनना चाहती हूँ। हम कोई बाहर के नहीं, इस हवेली की मर्द है छोटी बहू। रुक जाइए। आपने जो कुछ कहा
सो मैंने किया। आपकी खातिर मैंने पूजा पाठ तक छोड़ दिया। जो इन हवेली की बहुओं से न बन सका वो मैंने किया। आपको पाकर मैंने अपने मुट्ठी में स्वर्ग पा लिया है। स्वर्ग और नर्क की बातें हम बुढ़ापे में करेंगे छोटी बहू। ये सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती। इस हवेली में पड़े पड़े हमारा दम घुट सा गया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप भले ही दिन में कहीं भी जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन शाम और रात यहीं बिताइए मेरे पास। मौज दिन में नहीं की जाती छोटी बहू। तो फिर एक काम करो, मुझे अपने बागीचे वाले बंगले में रख छोड़ो, नहीं तो बारा नगर में छोड़ दो, या तो फिर जान बाजार में रख दो। छोटी बहू, बहू होकर तुम बाहर रहने की बात कर रही हो? तो फिर क्या करूं? वैसे भी ये घर तुम्हारे बगैर मेरे लिए एक जंगल ही है। और हाँ, चाहे तो मेरा नाम भी बदल सकते हो। इस हवेली की बदनामी करना चाहती हो तुम? हवेली के मर्द रात भर बाहर रहे, उससे बदनामी नहीं होती? हवेली के मर्द की हवेली में रहने से बदनामी होती है। ये कहाँ का रिवाज है? ये रिवाज नहीं, कानून है छोटी बहू। हवेली के मर्द रात पराई औरत के साथ बिताएं, और हवेली की बहू उन्हें सती होना होगा। तो आप जाए बगैर नहीं मानेंगे? ये समझ में नहीं आता छोटी बहू, तुम्हें फिक्र किस बात की है? किस बात की कमी है? अरे इस हवेली की दूसरे बहू को देखो, उनकी तरह जीना सीखो। अरे हंसो, भाग गोटी खेलो, गहने बनाओ, गहने तोड़वाओ। इस तरह हंसकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? आपने मेरी तुलना बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कैसे की? तुलना की तो कौन सी आफत दादी मैंने? सदियों से तो ये होता आया है। बाबू लोग शराब पीते रहे, कबूतर उड़ाते रहे, रखे लगते रहे, किसी ने चू तक नहीं की। आज तुम्हारी बातों से रातों रात सब कुछ थोड़ी बदलने वाला है। रुक जाइए, मेरी बात का जवाब देते जाइए। आपने मेरी तुलना बड़ी दीदी और मंजली दीदी से कैसे की? इस हवेली की बहू से अलग थोड़ी हो। हाँ, मैं अलग हूँ। दुनिया में ऐसी कौन सी बहू होगी जिसने अपना सब कुछ मेरी तरह लुटा दिया होगा? हिंदू घर की कौन सी बहू होगी जिसने शराब पी होगी? बोलिए, मेरा जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। शराब हम भी पीते हैं छोटी बहू, लेकिन शराब पीकर तुम्हारी तरह बहकर बातें थोड़ी करते हैं। क्या यही मेरे सवाल का जवाब है? हम शराबी के बात का जवाब नहीं देते। हाँ हाँ, मैं शराबी
भी नहीं दिया। सब मुझे बांझ कहते हैं, बांझ। सुन रहे हैं आप? सब मुझे बांझ कहते हैं, बांझ। मैं बांझ हूँ। चुन्नी, छोटे बाबू आ गए। क्या छोटे बाबू आ रहे? मेरी तो कब छूट रही है। कहीं उन्होंने नाटू दत्त बाबू के बारे में तो नहीं सुन लिया? जो भी हो, तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगर उन्हें पता नहीं है तो पता होने का एहसास भी नहीं होने देना है, और उन्हें पता है तो बिगड़ी बात को तुम्हें ही संभालना है, क्योंकि नाटू दत्त को ना तुम छोड़ सकती हो और ना ही नाटू दत्त तुम्हें छोड़ेगा। छोटे बाबू आ रहे। छोटे बाबू, विश्वास नहीं होता। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, मैं सपना नहीं देख रही। मेरे छोटे बाबू सचमुच यहाँ आए हैं। दासी से क्या खता हो गई थी सरकार? क्या आप इतने दिनों यहाँ नहीं आए? क्या ये तुम दिल से कह रही हो? या हमारे दिल को बहलाने के लिए दिखावा कर रही हो? दिखावा? आपको मेरा प्यार दिखावा लगता है? इतने दिनों में आप कितने बदल गए। बदले हम नहीं है चुन्नी भाई, बदली तो तुम हो। क्या ये सच नहीं है? हम जो इतने दिन यहां नहीं आए, तुमने नाटू दत्त को यहां बना दी।